हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपन एक्सरसाइज 7 कर रहे थे 7.3। ठीक है, 7.3 में क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन। इन फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो चीज़ें हैं इसमें। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और लॉगरिथम। इम्प्लिसिट यानी अस्पष्ट, स्पष्ट और लघुगणकीय फलन। तो अस्पष्ट फलन क्या होते हैं वो देखो आप लोग। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? तो अगर मैं इम्प्लिसिट्स की बात करूं, ऐसे कोई भी फलन जहां पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाए। ऐसे कोई भी फंक्शन जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाए वो आपके इम्प्लिसिट अस्पष्ट फलन है। एक्सप्लिसिट, जहां पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाए वो एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट फलन है। एग्जाम्पल समझना एक, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। क्या मैं यहाँ पर x इक्वल टू ऐसे मान लो 2xy स्क्वायर, एक बार 2x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, क्या यहाँ मैं x इक्वल टू वाई की फॉर्म में फंक्शन लेके आ सकता हूँ? क्या x इक्वल टू वाई की फॉर्म में फंक्शन आ सकता है? या फिर y इक्वल टू साइन x की फॉर्मेट में फंक्शन आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं ऐसे कहता 2x प्लस 3y इक्वल टू 7y स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 2x इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 3y एंड x इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 3y अपॉन 2। तो ये किस में फंक्शन है? y में। तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई की फॉर्मेट में क्या गया? फंक्शन आ गया। जहाँ यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट करवाए, x वाली टर्म एक तरफ, मतलब x इक्वल टू वाई की फॉर्म में फंक्शन आ गया, और y की फॉर्म में यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, या फिर इसको मैं रखूँ y इक्वल टू एक्स की फॉर्मेट में फंक्शन। तो जहाँ पर ये x इक्वल टू वाई की फॉर्मेट में फंक्शन आ जाए या y इक्वल टू एक्स का फंक्शन आ जाए तो उसको बोलते हैं आप स्पष्ट फलन है, वो एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। लेकिन जहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाए, यानी x इक्वल टू वाई की फॉर्मेट में फंक्शन नहीं आ पाए और ना ही y इक्वल टू एक्स की फॉर्मेट में फंक्शन बन पाए आपसे, तो उसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन। लघुगणकीय, जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, कोई फंक्शन है f(x) और इस फंक्शन के ऊपर पावर जो क्या आ जाए, दूसरा फलन आ जाए gx। फंक्शन की पावर क्या बन जाए? फंक्शन। तो हम फिर दोनों तरफ लॉग लेते हैं, ये y इक्वल टू ऐसे लिखा होगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो log y इक्वल टू log ऑफ f(x) और इसकी पावर क्या है? gx। ठीक है, तो log m की पावर n, तो पावर पहले आ जाएगी gx इंटू log f ऑफ x। ठीक है, अब u इंटू वी से यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हमेशा बोथ साइड क्या लेंगे आप? log लेंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, दोबारा समझ लो, इम्प्लिसिट फंक्शन जहाँ पर मैं x इक्वल टू वाई की फॉर्मेट में फंक्शन नहीं बना सकता या y इक्वल टू एक्स की फॉर्मेट में फंक्शन, वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाऊँ, x को अलग से और y को अलग से। ठीक है, तो वो बोलते हैं आपको अस्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन जहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेट कर पाए इजीली, वो आपका स्पष्ट फलन है। और लघुगणक में जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो आप दोनों तरफ क्या लेंगे? log लेंगे। पावर n वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, हम क्या लेंगे? log लेंगे। ठीक है, तो अब आप पढ़ना चाहते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.3 जो आपका है उसका पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, सेवन पॉइंट थ्री का पहला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 2x
3y इक्वल टू साइन y। ठीक है, अब मैं यहाँ y इक्वल टू एक्स की फॉर्मेट में फंक्शन नहीं ला सकता। ठीक है, y का मान निकालना बड़ा मुश्किल है, तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो बेटा जब करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो ऐसे करेंगे dy बाई डी एक्स डी आर डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। दोनों तरफ अवकलन कर दिया आपने, इस वाले फंक्शन का भी कर दिया, इधर भी कर दिया। तो देखिए सेपरेट कर ले, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2x डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3y और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। एक बार मैं पूरा डिटेल से कर रहा हूँ, है ना, बाकी आगे चल के हम डायरेक्ट करेंगे चीज़ों। तो 2 तो बटा बाहर आ गया, एक्स क्या हो गया 1, 2 इंटू 1, 3 बाहर आ गया बेटा, कांस्टेंट था, और y का डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। पहले करेंगे साइन का, तो साइन का बेटा कोस वाई, और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ एक साइन के अंदर कौन है, y फंक्शन है, तो पहले साइन ने किया कोस वाई और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। अब जो डी वाई बाई डी एक्स जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिया और सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो मैं इसको इधर ले गया बेटा, ये 3 इंटू इधर ले आया कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया दोनों में से, तो बन गया कोस वाई माइनस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन कोस वाई माइनस 3, 2 अपॉन कोस वाई माइनस 3। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू 2 अपॉन कोस वाई माइनस 3, यही आपका आंसर है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ओके, ये बात समझ में आई होगी आपको। करना क्या था दोबारा, जो इम्प्लिसिट फंक्शंस आपके पास, ठीक है, ऐसे जब भी फंक्शंस देखें तो दोनों तरफ बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इधर भी कर दिया आपने, इधर भी कर दिया। 2x का तो हो गया 2, 3y का 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, साइन y का कोस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ ले लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा और सबको इधर भेज दीजिए। ठीक है, इसका बी पार्ट देखिए, फर्स्ट का क्या था, ये ए पार्ट था, पहले का ए पार्ट था, अब सेकंड का बी, फर्स्ट का बी पार्ट देखो क्या है। एक बार आप लोग सेकंड जो पार्ट इसका करने की कोशिश करें, वीडियो को रोके और आप खुद करने की कोशिश करें। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 200, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 200। ठीक है, यहाँ से आप चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना है भैया, दोनों पक्षों के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, तो आपको लिखना है एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 200। तो बेटा एक्स स्क्वायर का 2x एक्स इंटू वाई, वो तो सेपरेट कर लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर
dy by dx of xy and dy by dx of differentiate of y square and differentiate of 200। इसका बड़ा 2x हो गया और x इंटू वाई यू इंटू वी से, तो x को सेम रखा y का dy by dx, फिर y को सेम रखा x का 1, y स्क्वायर का तो पहले स्क्वायर करेंगे तो 2y और फिर y का dy by dx और 200 का 0। तो dy by dx को एक साथ रखिए तो x इंटू dy by dx 2y इंटू dy by dx इक्वल टू 2x और प्लस y नेगेटिव आ जाएंगे। इसमें क्या कॉमन है, dy by dx कॉमन आ गया तो क्या क्या बचा, x प्लस 2y इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस y और इसको इसके अपॉन में भेज दीजिए तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सेकंड का क्या था, बी पार्ट था बेटा ना, ये कौन सा पार्ट था, बी। अब बाजी फर्स्ट का बी पार्ट था, सेकंड का ए पार्ट में आ जाओ। एक बार आप वीडियो को रोक के खुद करने की कोशिश करो, सेकंड का ए पार्ट। सेकंड का ए पार्ट लिखा रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। बेटा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई और वाई का dy by dx। मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ और रूट ए का 0, ये कांस्टेंट है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, फिर वाई का dy by dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास 1/2 रूट वाई की जो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2 रूट एक्स है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट वाई इधर आपका, तो dy by dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। यही आपका क्या है इसका आंसर। ठीक है, सेकंड का बी पार्ट देखो, नोट कर रहा हूं ना तो वीडियो को रोक के आप नोट कर लिया करो। सेकंड का बी पार्ट और क्वेश्चन करने से पहले आप खुद क्या करो, फिर सॉल्यूशन निकालो। 10 x प्लस वाई प्लस 10 x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो 10 का क्या बेटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो 10 का सेक स्क्वायर x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई का x का 1 y का dy by dx है ना। 10 का किया सेक स्क्वायर, इसको x मानते हुए सेक स्क्वायर x प्लस वाई, फिर x का 1 y का dy by dx, इसका सेक का सेक स्क्वायर, फिर 10 का सेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर x माइनस वाई का x का 1 dy by dx y का और 4 का 0, ब्रैकेट खोल दो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy by dx, ये वाला इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा dy by dx से, ऐसे सेक स्क्वायर x माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई इंटू dy by dx बराबर 0। तो इन सभी टर्म्स को तो उधर ले गया और इन सब में इन दोनों में dy by dx कॉमन ले लिया, तो dy by dx कॉमन लिया तो बना सेक स्क्वायर
एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और इनको धर ले गया तो माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है भाई, दोनों नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव कॉमन आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये इसका आंसर होगा आपका। आंसर मैच करते जाना आप लोग, और कोई नहीं मैच कर रहे हो तो उसका डाउट क्लास में पूछ लेना भाई। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड का बी पार्ट था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट। चलो थर्ड का ए पार्ट जो है ना वो आप लोग खुद करना, और नहीं आए तो मेरे से डाउट क्लास में पूछना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, यानी खुद का थर्ड का जो ए पार्ट है ये आपको भी खुद को करना है। आप पहले करना अपने जैसे बताया वैसे, नहीं आंसर आए तो फिर डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ थर्ड का बी पार्ट। एक्स रूट वाई रूट एक्स इक्वल टू 1। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो बेटा x इंटू रूट वाई, तो x को सेम रखा रूट वाई का 1 अपॉन रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर रूट वाई को सेम रखा, x का 1 हो गया, y रूट एक्स, तो y को सेम रखा रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, फिर रूट एक्स को सेम रखा y का डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो डी वाई बाई डी सी जो टर्म्स हैं उनको तो एक साथ रखिए, उन सबको धर ले जाओ। देखो इनमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो बन गया एक्स अपॉन 2 रूट वाई, और वहां पर रूट एक्स इक्वल टू नेगेटिव में गया तो माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स और प्लस वाई रूट वाई। ठीक है, यहाँ 2 रूट वाई एलसीएम ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा एक्स प्लस 2 रूट एक्स वाई अपॉन 2 रूट वाई। यहाँ भी ले लीजिए एलसीएम, तो बन जाएगा वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई अपॉन 2 रूट एक्स। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, रूट वाई ऊपर और ये नीचे, तो यहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये बन जाएगी रूट वाई माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स, और इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा वाई प्लस 2 रूट एक्स रूट वाई, और अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस 2 रूट एक्स 2 रूट वाई। ठीक है, ये आपका आंसर, और आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं आंसर्स को भी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ कॉमन वॉमन ले, देखो रूट वाई का कॉमन होता है वाई बाई एक्स है, आपको जो आंसर लिखा बार वाई बाई एक्स लिखा हुआ, अगर यहाँ से रूट वाई कॉमन लेंगे और यहाँ से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो जो आपके फाइनल आंसर लिखा हुआ है वो आ जाएगा। रूट वाई कॉमन लोगे तो बाहर से बन जाएगा वाई बाई एक्स माइनस का वाई बाई एक्स, रूट वाई कॉमन गया तो रूट वाई बच गया, फिर 2 रूट एक्स बच गया, यहाँ रूट एक्स कॉमन गया बाहर तो रूट एक्स बच गया, फिर 2 रूट वाई बच गया। ये आपका आंसर दे रखा। बाकी आप यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे तो भी आंसर है। हम एग्जाम में आंसर याद करे तो जाएंगे नहीं, ये फाइनल आंसर क्या लिखा होता है भाई, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर को ना। ठीक है, ये भी आंसर होगा, आपका नंबर मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में ये आपका थर्ड का क्या था, बी पार्ट था।
ठीक है, तो यहाँ तक 1 2 3 क्वेश्चंस यानी 6 क्वेश्चन आपके पास हो गए, ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, आज के लिए बड़ा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।